सर बहुत खुश हूँ पहली बात, और ग्रेटफुल भी हूँ कि छोटी एज में ये मिल गया जो सब थोड़ा सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत के बाद मिलता है। और जब मैं यहाँ आया और मुझे खुद समझ आया कि ड्रीमर्स ने बहुत हेल्प की है मेरी, और मैं एसएसबी देने से पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, इसमें ड्रीमर्स का मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हाथ है। और मेरी पहली बहन बार डेफिनेटली बच्चा एग्जाम दे रहा है और फर्स्ट टाइम में ही अगर क्रैक कर देता है तो बच्चे के खुद के लिए भी शॉकिंग होता है और पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा 5-5 साल 6-6 साल तैयारी कर रहा है तो सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है। मुझे लग रहा है आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि किसी चीज हाँ की सर, तैयारी कर रहा है। हाँ सर। डायरेक्ट रिजल्ट। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए स्पेशल पॉडकास्ट हम लेके आए हैं। जो हमारी सिलेक्शन फैक्ट्री है ड्रीमर्स, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आपसे बात करने के लिए आते हैं। और इस पॉडकास्ट में उन सभी बच्चों के लिए ये पॉडकास्ट होने वाला है जो डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने की तैयारी करने वाले हैं। इसमें हम उस बच्चे से बात करेंगे जिसने अभी, एकाग्र ने कैसे एनडीए में अभी एसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल किया, सारी चीज़ों के बारे में। तो अभिनव सर, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये है। सर पहली बात तो बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये ए, मैं आराम अचीव से कर खुल के पाया। बैठ जा। अब ऑफिसर चले गए है ना। हाँ, अभी इंटरव्यू वाले फॉर्म में बता। हाँ बताओ। सर बहुत खुश हूँ पहली बात, और ग्रेटफुल भी हूँ कि छोटी एज में ये मिल गया जो सब थोड़ा सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत के बाद मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अचीव कर पाया। अभी एकाग्र की मम्मी ऑफिस में आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि जब ये इसका रिकमेंडेशन हुआ तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो डेफिनेटली जैसे ये कह रहा है, 16 से 17 साल की एज में एनडीए के थ्रू जॉब मिल जाना, खासकर मैं देखता हूँ यूथ में 20-25 साल तक कैरियर का कुछ अता पता ही नहीं होता है। और यहाँ बच्चे ने जैसे ही 12th किया, नौकरी हासिल कर ली, तो डेफिनेटली पूरे परिवार में और दोस्तों में जश्न का माहौल होगा। हाँ सर तो बिल्कुल। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है। फादर क्या करते हैं आपके? सर फादर एसोसिएट प्रोफेसर है डीबीएस पीजी कॉलेज में। देहरादून में ना। यस सर। स्पेशल खास बात ये है ड्रीमर्स के लिए भी और मेरे लिए भी, कि जब लोकल बच्चा, लोकल क्राउड आप पे भरोसा करता है। देखो, बाहर से जो बच्चे आते हैं उन्हें जो भी चमक दमक दिखा दी जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो देखते हैं। लेकिन जो लोकल बच्चा होता है वो डेफिनेटली रिसर्च करेगा कि उसको अपने कैरियर के लिए कहाँ पे समय देना है। तो कुशाग्र ने हम पे भरोसा किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ड्रीमर्स क्यों ज्वाइन किया आपने? सर मेरे दोस्तों ने यहाँ से की थी कोचिंग, और उनमें से एक रिकमेंड भी हुई थी। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसने समझाया कि यहाँ पे ड्रीमर्स ने कितनी हेल्प की। और जब मैं यहाँ आया और मुझे खुद समझ आया कि ड्रीमर्स ने बहुत हेल्प की है मेरी, और मैं एसएसबी देने से पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, इसमें ड्रीमर्स का मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हाथ है। गुड। तो जो लोकल बच्चा है, जो लोकल पेरेंट्स है, उसका भरोसा भी ड्रीमर्स के साथ है, ये बड़ी बात होती है। और तो फैमिली में सबसे ज़्यादा खुश कौन है अभी? सर मेरी मम्मी बहुत खुश है और मेरी बहन भी। तो बहन क्या क्या आजकल कैसे दोस्तों में, और तुम दोस्तों में कैसे बात कर रहे हो? कॉल्स आ रहे होंगे रिश्तेदारों के। कभी हाँ कभी तो सर। ऐसे रिश्तेदारों के कॉल भी आते हैं जो कभी बात नहीं करते हाँ टाइम। सर। क्या चल रहा है? मेरी बहन तो अपने दोस्तों पे अपना थोड़ा सा दबदबा जमा रही है कि मेरे भाई का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे सारे ताऊ जी मामा वो सब कॉल कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। गुड गुड। तो ठीक है, आपके बारे में और धीरे धीरे जानेंगे। एसएसबी के बारे में बड़ा बच्चे जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो भी एसएसबी देने जाना चाहते हैं, तो 5 दिन का आपका जो एसएसबी एक्सपीरियंस था उसके बारे में अभी सर आपसे सवाल पूछेंगे। तो अभिनव सर, मैं अब माइक आपको दे दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले एकाग्र बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हें रेकमेंड होने पे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस बार हमें ऑप्शन मिला था कि हम बोर्ड चूज़ कर सकते हैं, यस सर। तो आपका बोर्ड कौन सा था? सर देहरादून। तो आपने यही बोर्ड क्यों चूज़ किया था? सर देहरादून बोर्ड, एक तो पहली बात ये पास था, हम्म। और ड्रीमर्स से तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत टेंशन भी नहीं थी कि मुझे दूर जाना है। हम्म। एक एज अ दूर जाने वाला जो मेंटल कॉन्शियस बन जाते हैं कि मेंटल आप थक जाते हैं, हम्म। वो सब नहीं था। और हम्म। पास था तो कंफर्टेबल भी था मैं। चलो एक, और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है बैच तुम्हारी सैटरडे फिनिश हुई थी यस सर। और एसएसबी मंडे को थी। यस सर। हाँ, तो उस बीच में लाइक जो एक दिन का गैप था, तुमने उस दिन क्या किया फिर? सर उस दिन पहली चीज़ तो वही कि सब प्रिपेयर कर लिया, और फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि हम्म। सब अच्छा जाएगा। हम्म। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, बस अपना बेस्ट देके आना, जितना मैंने सीखा है उसी को हम्म। अच्छी तरीके से और परफॉर्म करना। टोटल रिपोर्टिंग कितनी हुई थी वहाँ पे? सर टोटल 130 या 140 हुई थी, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, और टोटल स्क्रीनिंग? 138 हुई थी। स्क्रीनिंग? सर स्क्रीनिंग 56 हुए थे। 56 हुई थी, ठीक है। तो आपने थोड़ा स्टेज 1 के बारे में बताओ, जो OIR का टेस्ट हुआ था, पीपीटीटी जो हुई थी, उसके बारे में तो बताओ मतलब ऑडियंस को। सर ओ आई आर तो, एक जब पहली ओ आई आर मेरे हाथ में आई तब तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी पहली बार ओ आई आर, वो सेम थी। ठीक। 54, हम्म। 52 पेपर लीक। और 52 भी इजी थी, हम लोगों ने सॉल्व कर ली। हम्म। पीपीटीटी आई तो पीपीटीटी मतलब मन में थोड़ा सा ये बन गया था कि कैसी पीपीटीटी आजकल आ रही, ट्रेंड देखे गए थे, हम्म। तो उस हिसाब से वैसी आई, उस हम्म। हिसाब से मन जो बना था स्टोरी में वो बना दिया।
और फिर जब हमारा ग्रुप डिसाइड हुआ तो हम लोगों ने जब नरेशन स्टार्ट हुई तो पहले अपने आप को तो मन बनाया कि अच्छी तरीके से नरेशन बोल देनी है, सबको देख दाख के जितने रूल्स थे जितने फॉलो करने चाहिए, तो नरेशन अच्छी तरीके से बोल दी। एक तो मैं चेस्ट नंबर 2 था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, और जैसे ही चेस्ट नंबर 2 बोल गया तो हमारा ग्रुप जब डिस्कशन पे आया तो हमारे ग्रुप में थोड़ी सी हड़बड़ी मच गई, और हमारा ग्रुप डिस्कशन में आ ही नहीं पाया कॉमन स्टोरी पे। पर जैसे जैसे ग्रुप डिस्कशन आगे आगे बढ़ता जा रहा था हम सब लोग बोलते जा रहे थे, और तो ऐसे ने शायद यही देखा हो कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। फिर हमारा एक बच्चे को नॉमिनेट किया गया ग्रुप लीडर को, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया जबकि उसका नरेशन अच्छा था, पर और फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। तो ऐसे पिक्चर क्या आई थी पीपीटी में, अगर तुम डिस्क्राइब कर पाओ पिक्चर को? सर पिक्चर में एक लेडी थी और उसके बगल में एक ओल्ड एज मैन थे। वो एक मिड एज मैन से बात कर रहे थे। बैकग्राउंड जो था वो किसी बिल्डिंग के अंदर का था, और हम लोगों को दूर से 2 मेल भी दिख रहे थे, उनके हाथ में कुछ शायद फोटो या कैमरा तो इसमें आपने क्या स्टोरी बनाई थी? सर मैंने स्टोरी बनाई थी कि एक यूथ मैंने पीछे वाले कैरेक्टर में से किसी एक को मेन कैरेक्टर लिया था और उसको बोला था कि वो यूथ कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट है, और विद द हेल्प ऑफ द यूथ कमेटी की प्रेसिडेंट जो कि वो लड़की थी, और हेड ऑफ द सोसाइटी जो मिडिल एज मैन थे, वो जाते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जिससे वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर पाए अपने सोसाइटी। तो पीपीटी में जो आपकी ग्रुप बनी थी कितने बच्चों की थी वो? सर टोटल ऑफ 13। 13। सो आउट ऑफ 13 कितने स्क्रीन इन हुए थे उसमें? सर उसमें से शायद 6 या 5 ही हो पाए थे। 6 और 5 हो पाए थे। ठीक है, उसके बाद के प्रोसेस पे आते हैं। जैसे जब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था कि स्क्रीन इन हो गया? एक तो डर लग रहा था कि चेस्ट नंबर 2 है, वो एक सांस में पता चल जाएगा कि मेरा हुआ नहीं, पर जब चेस्ट नंबर 2 बोला उन्होंने बोला लगेज लेके अंदर जाओ। आपने बोला था? यस सर, क्योंकि चेस्ट नंबर 2 ही था। इनका चेस्ट में 2 था। और फिर मैं अंदर आया लगेज लेके तो सब तो कुछ जैसे उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2 तो जमीन हिली, क्या हुआ? मतलब कैसा फील कर रहे पहले थे? तो फील ही नहीं हुआ क्या हुआ, वो मुझे देख रहे 2 सेकंड के लिए, मैं भी पॉज में खड़ा हो गया कि ये क्या हुआ, और फिर उन्होंने बैग उठा के ले जाओ। और उसके बाद फिर क्या हुआ प्रोसेस वहाँ पे? सर जब मैं अंदर गया तो इन्होंने सी ट्रिपल एस जो कि अगले साल स्टार्ट होगा उसकी एक अच्छा, उसकी ट्रायल पायलट है। प्रोजेक्ट चल रही थी, यस, ट्रायल्स। हाँ, तो उन्होंने वो पूरा 2 घंटे का शायद था, और तो उन्होंने पूरी हम लोग को प्रैक्टिस करवाई उसकी, ठीक है। और ये रिजल्ट के पहले हुआ था जस्ट रिजल्ट के पहले? स्क्रीनिंग के, मतलब हम लोग जब हमारी स्क्रीनिंग का वो पीपीटी सब हो गया उसके बाद, और रिजल्ट के पहले इन्होंने ये करवाया, फिर रिजल्ट डिस्कस हुए और हमारे ग्रुप बने तो फिर। एक तो सी ट्रिपल एस हुआ होगा, एक ओपैम भी हुआ होगा। सर ओपैम तो याद नहीं, पर ये सी ट्रिपल एस हुआ था। यस सर। उसमें क्वेश्चंस कैसे थे? सर क्वेश्चन ठीक थे, बस उसमें ये था कि आपको आपके फिंगर बिल्कुल वो होने चाहिए हैंड टू हैंड कि कंप्यूटर में आपको कैसे चलाने, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सेस बहुत जल्दी देख रहे थे, टाइम कम था, और वैसे जनरल एबिलिटी थे सब, मोस्टली क्वेश्चन लॉजिकल या जनरल एबिलिटी के, नॉट सो मच टफ, पर ये था कि आपको रिफ्लेक्सेस दिखाने थे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ? सर जब स्क्रीनिंग हो गई तो हम लोगों ने लंच किया, फिर हम लोग के ग्रुप डिसाइड हुए, चेस्ट नंबर बटे हमारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और हम लोग फिर शाम को हमारा साइक टेस्ट हुआ। साइक टेस्ट स्टार्ट कितने बजे हुआ था? सर साइक टेस्ट अराउंड 6:30 स्टार्ट हुआ था। एएफएससी में साइक टेस्ट पहले डे हो जाती यस है, सर। आर्मी नेवी में सेकंड डे से स्टार्ट होता है। तो साइक टेस्ट में पहले टीएटी पे आते हैं। यस सर। तो टीएटी में पिक्चर्स कैसी थी? प्रैक्टिस की हुई पिक्चर्स थी कि डिफरेंट सर पिक्चर्स? सिमिलर थी, मतलब 12 में से 7 तो एटलीस्ट सिमिलर पिक्चर थी जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस राइज हो गया। जो 4 मिनट मिलते हैं उससे पहले स्टोरी खत्म हो गई, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि नेक्स्ट पिक्चर जो आने वाली है। ठीक है, और डब्ल्यूटी में कितने वर्ड्स अटेम्प्ट किए तुमने? सर W80 में अराउंड 51 to 54 ही किए थे, कुछ छूट गए थे क्योंकि टाइम उस समय टाइम का पता नहीं चल रहा था, एक तो क्लॉक नहीं थी वहाँ पे, तो और टाइम उसमें टाइमर भी नहीं था। और एसआरटी? सर SRT अराउंड 40 to 45 कर ली थी, उसमें भी सेम बना कि टाइम का हुआ है, ट्राई किया था कि उसको ब्रीफ रखते, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, तो बेटर किया था जो यहाँ पे साइक टेस्ट। तो साइक टेस्ट ओवर कितने बजे हुआ था आपका? सर अराउंड ये था कि हम लोग 9 to 9:30 फिर पीआई की फॉर्म फिलअप भी हुआ होगा? यस सर, वो डिनर के बाद हुआ था हमारे। ठीक है, अब सेकंड डे पे आते हैं। यस तो सर। सेकंड डे पे स्टार्ट किससे हुआ था आपका? जीटीओ था कि इंटरव्यू था? सर GTO था हमारा जीटीओ था, ठीक है। तो जीटीओ में कौन से टास्क हुए थे पहले दिन? सर सबसे पहला हमारा स्टार्ट हुई GD से, उसमें हम लोगों को एक टॉपिक था कि सेंसस 2027 जो कंपलसरी था, और सर एक टॉपिक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जीपी पे आते हैं। तो जीपी में ऑलमोस्ट सिमिलर थी, सेम टाउन्स और सेम आसान सी थी कि कितने सॉल्यूशन लाने, और सेम सिचुएशन दी गई थी। तो स्टार्टिंग तो हमारी ग्रुप ने सबने अपनी इंडिविजुअल स्टोरी लिखी भी थी, पर जब डिस्कशन के समय टाइम आया तो सब अपनी स्टोरी बोलने लगे और कोई डिस्कस नहीं कर पा रहा था क्या हुआ, तो हमारे जो GTO थे वहाँ पे उन्होंने रोक दिया डिस्कशन और बोला कि ऐसे हम लोग कॉमन स्टोरी पे नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने हम लोग बताया कि हम लोग को कॉमन स्टोरी करना है। तो मैंने फिर इसको देखा कि एज अ इनिशिएटिव कि मुझे ग्रुप को भी साथ लेना है, और सर ग्रुप अच्छा मिला था मुझे, तो बॉन्डिंग थोड़ी बन गई थी पहले दिन। आपके ग्रुप में से रेकमेंड हुआ था आपके अलावा और सर कोई? एक और रिकमेंड हुआ था मेरे साथ, उसका चेस्ट नंबर 5। चेस्ट नंबर 5, वो कहाँ से थे? सर वो दिल्ली से थे। दिल्ली से, चलिए बढ़िया। और फिर जीपी के बाद? सर जीपी के बाद हमारा पीजीटी हुआ, और पीजीटी में हम लोग को बताया गया कि हम लोग बोला गया था टाइम 45 मिनट्स है, पर ग्रुप की कोऑर्डिनेशन की वजह से और सबने आइडिया देते रहे तो हमारा 30 मिनट्स में ही हो गया था पीजीटी। तो और चारों स्टेज कंप्लीट हो गए। अब फिर उसके बाद?
सर उसके बाद हमारा HGT होता है। GOR तो नहीं हुआ था आई सर गेस? GOR हुआ था। हुआ था GOR? यस सर। ठीक है। तो GOR में भी हमारे जो टीम थी उन्होंने कोशिश की थी, ऑलमोस्ट शायद हम लोग जीत गए थे। और GOR में आप लोग ने वॉर का क्या चूज कर रखा था? सर हम लोगों ने वॉर करा, उस दिन ट्यूसडे था तो हमने सोचा था कि हम लोग बजरंगबली की जय वॉर करा यूज़ करेंगे। अच्छा। तो हम लोग वही चिल्लाते चिल्लाते गए थे, फिर गला खराब हो गया था हम लोग के। हम्म। और फिर HGT हुआ था उसके बाद? यस सर। तो HGT में सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था? यस सर, GT भी आसानी से हो गया था, जल्दी 6-7 मिनट में लगे। और इंटरव्यू कब हुआ था आपका? सर इंटरव्यू नेक्स्ट डे हुआ था हमारा। थर्ड डे? यस तो सर। थर्ड डे GTO टास्क भी हुए होंगे जो बचे हुए थे? हाँ सर, इसमें सेकंड डे एक लेक्चरेट भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, तो सेकंड डे कौन से टास्क हुए थे वहाँ पे? सर टोटल 6 हो गए थे, एक GT, एक हम्म। GP, हम्म। एक लेक्चरेट, हम्म। PGT, HGT। HGT और GOR। GOR। तो जो कमांड टास्क जो सेकंड डे स्टार्ट हुआ था, यस तो सर। कमांड टास्क कैसा रहा था? टफ था, इजी था, सर मॉडरेट था? कमांड टास्क, क्योंकि पहला जो ग्रुप मेंबर चूज किया गया वो 8th पोजीशन था, तो उसने मुझे हेल्पर यूज़ कर दिया। हम्म। मैंने जाके देखा तो उस समय तो सर बिल्कुल कन्विंसिंग थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम्म। जब मेरी पर्सनली बात आई तो उन्होंने मुझे 3 बार सॉल्यूशन बोलने को बोला, कभी प्लेटफॉर्म रेड कर दिया, कभी कुछ और ब्रोक कर दिया। हम्म। और फिर एक-एक करके जब उन्होंने देखा कि हाँ, सॉल्यूशन बन जा रहे हैं, हम्म। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि एक, उन्होंने पूछा कि कितने लोग रह सकते हैं, पार कर हम्म। सकते हैं और कितने लोग बचेंगे। हम्म। और एक को छोड़ के फिर हम लोग लोड लेके चले गए और हम्म। फिर उसको हम लोगों ने लास्ट में रिवाइवल किया। रिट्रीव किया ना? यस सर। तो सॉल्यूशंस बन गए थे वहाँ पे? यस सर। तो फिर आईयूज कितने किया आपने, इंडिविजुअल सर ऑब्स्टिकल्स? आईओस में 7 कर पाया था, ऑल्दो मेरे पास टाइम और रह गया था, मेरे पास 15 सेकेंड पर। हम्म। फिर मतलब जो मैं ट्राई कर चुका था एक बार, 7 मैंने जितने कर लिए, उसका जो मेरे 3 बचे थे उनको मैंने वापस भी ट्राई कर लिया, पर तब भी मेरे पास टाइम बच तो गया था। 3 जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, एक तो तुमने रोप क्लाइंबिंग नहीं की होगी, हाँ सर, वर्टिकल एक रोप। टाइगर लिप भी नहीं की होगी, नहीं सर, टाइगर लीप कर टायर लिया। जंप नहीं की होगी, यस सर। और नहीं, कौन सा? टायर जंप भी कर लिया था। कौन सा बच गया था? हाई जंप बच गया था और ठीक एक है। बैलेंस बीम बच गई अच्छा, थी। बैलेंसिंग भी नहीं हो पाया यस था, सर। जो कमांडो वॉक जो होता है। यस सर। ठीक। तो सर ने तुझे 5 दिन का पूरा एसएसबी याद दिला दिया है। यस सर। ठीक है। और जो बच्चे कभी एसएसबी नहीं गए हैं उनको डरना नहीं है। ड्रीमर्स हर एक जो टेक्निकल वर्ड यहाँ यूज हुए हैं, जो भी टेस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, उसकी बिल्कुल डीपली बहुत अच्छे से यहाँ 15 दिन तैयारी कराते हैं। तो जिन बच्चों को अभी डिफेंस फोर्सेज में जाना है वो डेफिनेटली ड्रीमर्स के बैच ज्वाइन कर सकता है। रिटन एग्जाम ऑल्सो बहुत बड़े बड़े और बहुत शानदार बैच हमारे यहाँ रिटन एग्जाम के भी बनते हैं। और 11th क्लास से भी बच्चे यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं हमें। तो ठीक है, 5 दिन की एसएसबी से बाहर आ जाओ तो मस्ती का टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने काफ़ी सवाल पूछ लिए। सबसे पहला कॉल किसको करा था आपने जब आप सेलेक्ट हो गए थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट फीलिंग्स जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसको क्या लगता है। सर हमें डॉक्यूमेंटेशन, जब रिकमेंडेशन आ गया, पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि, क्योंकि उसमें भी चेस्ट नंबर 1 था, उसमें भी डर लग रहा था। बोला 1 था थोड़े। या 2 था? सर स्क्रीनिंग समय 2 था, और अच्छा। जब स्क्रीनिंग हो गई तब 1 हो गया था। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना कि पहले 2। ठीक और है। फिर तो जब रिकमेंडेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन है तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 30 सेकंड बात कर सकते हो उन्होंने फ़ोन नहीं दिया हम लोग को, उन्होंने वही वो जो सर्विस वाले को फ़ोन थे वो दिया, बोले सिर्फ 30 सेकंड बात कर सकते हो। तो उन्होंने फटाफट मम्मी को कॉल किया, तो उन्होंने, तो पहले तो मुझे नहीं पता था, फिर मुझे बाद में जब फ़ोन मिला शाम को तब पता चला कि उनको पहले ही पता चल गया था कि जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे मेरे दोस्त, उन्होंने पहले ही बता दिया था। अच्छा अच्छा, आपके बैच में जो हाँ होंगे। ओके ओके ओके। तो चलो बढ़िया है। तो आपने सबसे पहला कॉल मम्मी को क्यों करा, पापा को क्यों नहीं किया? सर, किया था। मैं घर में डांट पड़वाने वाला हूँ। सर ये था कि एक नंबर मम्मी वाला, या तो शायद मम्मी वाला नंबर था जिसमें इनकमिंग नहीं थी, या फिर उन्होंने करवाई नहीं थी। और तो मैंने ये स्क्रीनिंग के समय मुझे पता चला था कि इनकमिंग नहीं थी, तो ओके। मैंने इनकमिंग में सबसे पहले मम्मी, जब स्क्रीनिंग के समय मम्मी को बताया था, पर वो इनकमिंग नहीं जा रही थी, तो पापा को फ़ोन किया था। तो क्या बोला था आपने मम्मी को फोन पे? मम्मी ने उठाया था ना फोन? हाँ, तब मम्मी ने फ़ोन उठाया स्क्रीनिंग के समय भी, और मम्मी ने क्या बोला फिर? मम्मी शॉक हो गई कि ये इसका हो कैसे गया। और मेरी पहली बहन भी। बार डेफिनेटली बच्चा एग्जाम दे रहा है और फर्स्ट टाइम में ही अगर क्रैक कर देता है तो बच्चे के खुद के लिए भी शॉकिंग होता है, और पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा 5-5 साल 6-6 साल तैयारी कर रहा है, तो सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो इसके केस में ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे लग रहा है आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि किसी चीज हाँ की सर। तैयारी कर रहा है। हाँ सर। डायरेक्ट रिजल्ट सीधा। और उसके बाद जब CPSS का हुआ तो उसमें जब फ़ोन मिला तब बताया, तो मम्मी बोल रही है, अच्छा वो भी निकाल दिया। तो प्राउड फील कर रहे होंगे हाँ पेरेंट्स। सर, हम बहुत सबके सब प्राउड फील कर रहे थे, सब खुश थे कि। तो मैं अब अगला सवाल ये है कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, है ना, ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल पे लगभग 60,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, और वो सभी बच्चे आपको देखने वाले हैं। वो बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें? आपने क्या ऐसा काम किया है स्पेशल कि 16 से 17 साल की एज में आप एक अधिकारी बन चुके हो? तो उनको क्या अपना रूटीन रखना चाहिए, क्या मेंटल लेवल रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनना है? तो उनके लिए मैं आप जस्ट जानना चाहूँगा। 4 से 5 मिनट आपके पास हैं कि आपने क्या करा, कैसे आप सेलेक्ट हो गए, क्या क्या चीज़ें लगती हैं आपको? सर पहली बात तो जब मैं ड्रीमर्स में आया तो मैंने यहाँ पे जाना कि SSB क्या थी, तब तो उतना आइडिया नहीं था, थोड़ा थोड़ा आइडिया था। फिर जब मैंने अंदर जाना तो मुझे पता चला कि क्या क्या ज़रूरत होती है, और जब जब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की तो मुझे समझ आने क्या लगा क्या कि जरूरत होती है, थोड़ा सर बताओ। ज़रूरत, जैसे आपको ये नहीं देखना, आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, पहली बात आपको अपना बेस्ट वर्जन लेके जाना झूठ है। नहीं बोलना है। यस सर। मतलब आप डरिए मत, आपको
अपनी पूरी पर्सनैलिटी उनके सामने दिखानी है कि आप कैसे हो, भले ही आपकी वीकनेसेस कितनी ज़्यादा हो। हर इंसान के पास वीकनेसेस होती हैं। आप जितनी वीकनेसेस, आप जितनी स्ट्रेंथ है, आप सब दिखाइए, और फिर आगे वो एसेसर्स खुद डिसाइड कर लेंगे आप कि आप कितने लायक हो। क्योंकि आप अगर आप पर्सनैलिटी फेक करते हो तो वो आप सपना वो कैसे अचीव करने जा रहे हो जब आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दोगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपको ना फेक पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारे दिमाग का प्रिंट आउट निकाला जाए और मम्मी पापा और टीचर्स के हाथ में आ जाए। दिमाग का प्रिंट आउट, आपके थॉट्स का प्रिंट आउट निकाल लिया जाए और उनको पढ़ के आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स को ना शर्म महसूस नहीं आना चाहिए। आपको मेंटल लेवल इतना साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी का जो पूरा प्रोसेस है वो है मनसा वाचा कर्मणा। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, वो तीनों चीजें वहाँ एसएसबी में चेक होती हैं। तो डेफिनेटली हम आगे भी आपको सक्सेस स्टूडेंट से मिलाते रहेंगे। कुछ आग्रह, अब एक लास्ट, एक आप क्या कहना चाहते हो, कुछ भी? सर मैं लास्ट यही कहूँगा कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, हम्म, मैं आज जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें ड्रीमर्स और टीचर्स और पूरी फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद भाई। और मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी छोटी एज में मिल गया, जो बहुत टफ होता है एसएसबी का प्रोसेस। और मैं बस ग्रेटफुल और क्रेडिट सबको देता हूँ, जितने पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स और पूरे टीचर्स को। तो मैं, मेरी बहुत विशेष है कि आप एक अच्छे एयरफोर्स फाइटर प्लेन उड़ाने वाले अधिकारी बनो और देश का और हमारा टीचर्स का, माँ बाप का ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। अभी तो ये पहली मंजिल है, यस, अभी यहाँ से जस्ट स्टार्ट होना है और आगे खूब तरक्की करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।